हेलो। सत साहेब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी। बोले जी, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैंने आपका कुछ दिन से कुछ वीडियो देख रहा हूँ जी और मैं एक नया साधक हूँ। जी भैया। मैंने भरकर मैंने कुछ दिन पहले नाम लिया था गुरु जी जी के यहाँ नेपाल के एक जी आश्रम से। जी 7-8 महीने हो गए हैं। जी तो आपका जब मैंने वीडियो देखा तो बड़ा असमंजस में हम पड़ गए जी। कि क्या है वास्तविकता। हम्म। क्योंकि हम तो गुरु जी के ज्ञान को लेके, ज्ञान को जब सुना, किताबों में पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी वास्तव में जिस चीज को मैं खोज रहा था इतने सालों से, जी वो चीज मुझे मिला। जी और उसमें लगा, प्रथम मंत्र लिया। प्रथम मंत्र लेने के बाद जब उसके बाद नाम भी गुरु जी के कृपा से हुई है ना। अब इसमें जो जैसे अब ज्योत सेवा है या पाठ सेवा है या जो भी है, जैसे जैसे हम लोगों ने सुना उस हिसाब से ये किया। लेकिन आपका अचानक वीडियो भी आ गया फेसबुक के माध्यम से, तो वो हमने देखा। तो हम बड़ा असमंजस में, क्या सही क्या गलत कैसे है, क्योंकि हम तो अभी अभी आए हैं, है ना। तो मुझे थोड़ा मेरा शंका को समाधान कर दीजिए। देखिए भगत जी, बात ऐसी है, हम तो लोगों को असमंजस से निकाल रहे हैं जिन लोगों को 2014 बरवाला कांड के बाद से मैनेजमेंट ने शंकाओं में डाल रखा था। ज्ञान आपने परमात्मा का सुना, परमेश्वर के ज्ञान आधार से आप अपनी आत्मा से बताना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जिस प्रकार से गुरुजी के आदेश पता बता के राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देह दान, ज्योति पाठ का पैसा, ये जितने भी कुकर्म कर रहा है, क्या ये उचित हैं? अब हम लोग तो क्या थोड़ा आपने अपने आउट गुरु ऑफ, के सत्संग में या अपने गुरु, आपने जितने भी सत्संग सुने अभी तक आपने गुरु जी के, क्या आपने कभी सुना है कि गुरु जी अपने भगत को राजनीति करने का आदेश, किसी आरक्षणों में शामिल होने का नहीं, आदेश, वो तो पहले ही उनके रक्तदान नियम में करवाया ही है हो कि गुरु जी ने, राजनीति कभी तो देह दान करवाया हो कभी गुरु जी ने? नहीं। या गुरुजी के अलावा गुरुजी ने कहीं और जगह कहा हो कि भाई मेरे भाई को ज्योति का पैसा दो, मेरे भाई को पाठ का पैसा दो? या 2014 से पहले गुरुजी ने देश विदेश में कहीं भी कोई नामदान केंद्र खोला हो, एक भी? तो ये सारी बातें ज्ञान विरुद्ध हो रही हैं। काल भगवान की परमात्मा के साथ में लड़ाई है। ये सारा खेल काल भगवान इन लोगों को निमित्त बना के ये सारा काम वो खेल रहा है। और हमने उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के इन चीजों का निर्णय स्वयं करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे गुरुजी के भाई के अनुसार चलना है, गुरुजी के परिवार के अनुसार चलना है, किसी कोऑर्डिनेटर के अनुसार चलना है, या मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर ने जो सत्संग बता दिए, मुझे जो आदेश दे दिए, जो मर्यादा बता दी, मुझे उसके हिसाब से चलना है। अगर परमेश्वर ने आज यदि मुझे अपने परिवार वालों के हिसाब से, भाई बंधुओं के हिसाब से चलाना होता तो ये 27 साल तक सत्संग नहीं करते। और अगर इनके हिसाब से चलना है तो फिर सत्संगों का मतलब क्या हुआ? फिर सत्संग क्यों किए परमात्मा ने? वो किस चीज के लिए किए? तो इसी चीज की परीक्षा है। ज्ञान देके गुरु अपने भगत की परीक्षा लेता है, उसके विवेक की। क्योंकि गुरु सदा नहीं रहेगा यहाँ पे शरीर में, गुरु भी शरीर छोड़ के जाएगा। तो गुरु के शरीर छोड़ने के जाने के बाद आप किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे रहोगे, ये उसकी रिहर्सल हो रही है, उसका अभ्यास चल रहा है। तो संग करो, हम ये नहीं कहते, लेकिन अच्छे भक्तों का संग करो, उन भक्तों का संग करो जो भगत आपके गुरु के ज्ञान आधार से चल रहे हैं, जो गुरु की मर्यादाओं में चल रहे हैं, जो गुरु जी को परमात्मा मान के चल रहे हैं। गुरु को जो गुरु मान के चल रहा है उसके पीछे नहीं चलना, वो धोखा खाएगा। गुरु को परमात्मा मान के, और कोई कबीर है ही नहीं। अगर कोई कबीर है तो वो कबीर आज मेरा गुरु बन के आया हुआ है, उसके अलावा मुझे दूसरे में भगवान देखना ही नहीं। अब बता दीजिए, आप गुरु जी का जन्मदिन मनाने वालों के साथ में हो या फिर उनका प्रकट दिवस मनाने वालों के। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, ये वाणी है परमात्मा की अटल। या तो संत रामपाल जी को आप सतगुरु कहना छोड़ दो, अगर सतगुरु कहना नहीं छोड़ दे तो मानना पड़ेगा कि सतगुरु माँ के पेट से नहीं आता। लीला वो कुछ भी करेगा, हमें दिखाई ऐसे देगा जैसे उसने जन्म लिया है, लेकिन वो सूक्ष्म है। इन चीजों को ज्ञान आधार से हम भगत जी हमने समझना पड़ेगा। गलत लोगों का साथ हमने छोड़ना पड़ेगा। ये कोई मस्तिष्क पे नहीं लिख दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति रिश्ते में संत रामपाल जी का भाई है तो वो बहुत अच्छा होगा या वो बिल्कुल वो सही होगा। नहीं,
कमाल बचपन से परमात्मा के साथ रहता था, उसको मुर्दे से जीवित किया था, वो गुरुद्रोही साबित हुआ। जी जी। धर्मदास जी का बेटा नारायण दास काल का एजेंट, गरीबदास जी महाराज जी के बेटे काल के एजेंट, नानक जी के बेटे काल के एजेंट, आगे चल के उन्होंने ओरपन चला दिए। गुरुजी ने कहा कि बच्चों मेरा मार्ग हमेशा नाद वालों से चलता है, बींद वालों से नहीं चलता। बिंद वाले होते हैं यानी गुरुजी के खुद के, और एक होता नाद, नाद वाले यानी गुरुजी के वचन के बेटा बेटी, जैसे आप और हम शिष्य। तो ये अटल वाणियां हैं परमात्मा की, और आने वाले समय में 1000 साल तक अपनी अनुपस्थिति में इस मार्ग को निर्बाध रूप से चलाने के लिए आज ये रिहर्सल हो रही है। परमात्मा सेवकों की छटनी कर रहा है, परमात्मा भक्तों की छटनी कर रहा है। उन भक्तों के माध्यम से ही जेल से आने से पहले पहले परमात्मा ये देश और दुनिया को दिखा देगा कि भगत क्या होते हैं, भगत कैसे होते हैं, और दान का सदुपयोग कैसे होता है। जी भगत जी, एक चीज जैसे कि आप बताने की 14 से पहले तो कहीं पे भी कोई नामदान नहीं खुला था सेंटर, तो ये तो जाहिर है कि अब यहाँ पे भी नेपाल में जो खुला है वो तो बाद में ही खुला है। 2014 सन 1994 से जो परमात्मा ने भक्ति मार्ग की शुरुआत की थी, और 2014 में जब जेल गए हैं, तो 1994 से 2014 तक पूरी दुनिया में केवल एक बरवाला आश्रम ही नामदान के अंदर था और कोई नहीं था। जबकि हमारे आश्रम तो और भी थे, हमारा क्रोथा आश्रम भी था, हमारा बरवाड़ा में एक छोटा आश्रम भी था, है हमारा, मतलब जिंद में भी एक छोटा सा है आश्रम उस समय का। 4 आश्रम थे, लेकिन परमात्मा ने केवल जहां खुद थे वही नामदान के अंदर खोला हुआ था। और आज ये दुकानें बांट दी गई। जी जी। हमारी एक शंका ये है कि मान लीजिए यहाँ से जहाँ से हम नाम दान लिए हैं परमात्मा की वाणी से जो मिला है जी, तो इस चीज को हम क्या किस हिसाब से करके चले, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ज्ञान तो आखिर उन्हीं की प्रेरणा से मिला है जी। लेकिन अब ये सब गलत है सही है वो तो हमें नहीं पता है ना जी। लेकिन हम परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के आगे जो चलना चाह रहे हैं, तो ये जो हम लोगों को जो नाम मिला है वो तो सही है कि क्या है? कुछ बातें ऐसी हैं भगत जी, उन बातों पर आपने खुद ने चिंतन मनन करना पड़ेगा। दूसरे के बताते रहने से भी आप वो चीजें स्वीकार कर लोगे, लेकिन अंदर से नहीं मान पाओगे। तो इन चीजों को आपने खुद चिंतन मनन करना पड़ेगा, सारी स्थिति और परिस्थिति को देख के और गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के। नामदान केंद्र खोलने का इन लोगों को आदेश नहीं है। अगर आदेश होता तो ये लोग गुरुजी का वीडियो संगत में सार्वजनिक करते कि भैया देखो हिसार जेल से गुरुजी का ये वीडियो है और गुरुजी ने हमें आदेश दे दिया। किस आदमी को आदेश दिया, परमात्मा स्पष्ट रूप से उसमें कहेंगे। वो वीडियो संगत में ये लोग जो है वो जारी करते कि भैया गुरुजी का आदेश है। वो आदेश होने के बाद भगत जी मेरी क्या औकात कि मैं उंगली कर दूं उन नामदान केंद्रों के ऊपर, किसकी क्या औकात। लेकिन इनको आदेश नहीं था। और ये अध्यात्म है, सत भक्ति मार्ग है, आसाराम का पंथ नहीं है, ये राम रहीम का पंथ नहीं है कि मतलब ब्रांचें खोल दो, ब्रांचें खोल दो, पैसा आने दो, पैसा आने दो। तो नामदान केंद्र खोलने का उस परमपिता परमेश्वर की तरफ से आदेश ना होने के कारण ये प्रक्रिया बिल्कुल फर्जी है। नाम सही है, नाम गलत नहीं है। जो नाम मुझे मिला है वही नाम आपको मिल रहा है। डीवीडी से जो नाम मुझे मिला है वही नाम लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन वो डीवीडी वाली जो प्रक्रिया है वो उसी समय अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचेगी जब सतगुरु का आदेश हो जाएगा, तभी वो डीवीडी वाले शब्द काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब रही बात आप लोगों के द्वारा नाम दीक्षा लेने की, आपने ले ली। इसमें 2 बातें भगत जी। सबसे मुख्य बात यह है, आपने नाम दीक्षा ली, उस समय तक आपको सच्चाई का यदि नहीं मालूम था तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें परमेश्वर आपको संपूर्ण लाभ देगा उस लाभ का, जब तक आप मर्यादा में रहोगे। और जिस दिन आपको सच्चाई का मालूम पड़ जाए कि भैया नामदान के अंदर फर्जी हैं, ये लोग केवल दुनिया को ठगने के लिए ये सारा सिस्टम सेट किए हुए हैं, उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना भगत जी, बस नाम नहीं छोड़ना। नाम परमात्मा का है। उन लोगों को छोड़ दो जिन लोगों ने गुरुजी के जो है इस डीवीडी का दुरुपयोग किया है। उनका हमने कोई आदेश में नहीं मानना, उनको कोई ज्योति पाठ दान धर्म का पैसा नहीं देना, हमने कोई आध्यात्मिक संपर्क उन लोगों से नहीं रखना है। बाकी अपने राम रमे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मर्यादा में रहोगे तो वो नाम परमात्मा का काम 100% करेगा जो आपको इन फर्जी नामदान केंद्रों से मिला है। क्योंकि नाम का अपना गुण है, नाम को उस नाम की मर्यादा के साथ जाप करोगे लाभ मिलेगा। जिस प्रकार भगत जी एक टैबलेट है पेट के दर्द की, वो चाहे आपको चाहे डॉक्टर से मिले, चाहे आपको किसी सब्जी वाले की दुकान से मिले, उस गोली को लेने की जो विधि है उस विधि से अगर लोगे तो गोली पेट का दर्द ठीक करे ही करेगी। उस गोली में अंदर वो गुण है।
ओके। जी जी। तो नाम नहीं छोड़ना, नाम परमात्मा का है, लेकिन आगे और दूसरा नाम भी नहीं लेना। अगर ले लिया है सतनाम तो भी कोई दिक्कत नहीं, सतनाम का भी जाप करना है। नहीं लिया है और आपको सच्चाई का पता चल गया तो सतनाम इन लोगों से नहीं लेना, परमात्मा से ही लेने की हमने उम्मीद रखनी है। और विश्वास रखना है कि जो परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए आया है वो जेल में बैठने के लिए नहीं आया। जब वो पूरी दुनिया को सतनाम देगा तो बाहर आके मुझे भी देगा। जी। और इतना अगर आप में दृढ़ विश्वास होगा तो परमात्मा है, वो कोई हड़मास का थोड़ी है, वो तो शब्द रूप है। वो तो तुरंत प्रकट होके आपकी आंखों के सामने दे देगा, वो तो सौपन में आके दे देगा। जी जी भगत जी, आपने वास्तव में मन में कुछ ये हो रहा था, बहुत अच्छा से आपने मेरा कुछ भी हो भगत जी, समाधान किया। मन में कोई भी उथल पुथल अगर आती है, सबसे पहला समाधान परमात्मा का सत्संग है। परमात्मा को दंडवत करो। परमात्मा ना चाहते हुए भी उस शंका का समाधान किसी के माध्यम से भी जरूर करवा देगा। फिर भी कोई ऐसी बात ना हो तो नेपाल में हमारी कमला बहन है, मैं कमला बहन का आप जी को नंबर दे देता हूँ। पिछले 6 वर्षों से वो सत्सेवकों के साथ में जुड़ी हुई है, तन मन धन से वो परमात्मा के प्रति समर्पित है। कमला बहन का नंबर मैं आपके, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा इस नंबर पे, आप उनके संपर्क में रहना। जी जी जी। हाँ भगत जी, एक चीज मैंने कल शायद सुना था कि परसों आप एक बहन से बात कर रहे थे कि जो ज्योति के लिए और दूसरा चीज आपको रिकॉर्ड रखने के लिए जो लैपटॉप की आवश्यकता थी, क्या वो समाधान हो गया कि क्या? लैपटॉप का समाधान हो गया भगत जी। परमात्मा ने संगत में मैसेज भी डलवा दिया कि बाकी कोई भी भाई अब लैपटॉप के लिए ना बोले, और कहाँ से सेवा हुई है वो भी परमात्मा ने सबको बतवा दिया। क्योंकि यहाँ तो भगत जी खुली किताब है। लूट मार करने के लिए तो मैनेजमेंट ही बहुत है भगत जी। जी जी। और मैंने सुना था आपका वो इस पे बातचीत, तो अंदर से ये हुआ कि एक बार मैं फोन करके पूछूं। फिर अंदर एक ये भी था कि पता नहीं क्या है, नहीं तो पहले मैं अपना शंका का समाधान करूं, फिर बाद में आपसे। देखो कोई भी सेवा हो भगत जी, चाहे भगत जी पाठ की सेवा हो, चाहे वो ज्योति की सेवा हो, चाहे दान की सेवा हो, चाहे वो 10वें अंश की सेवा हो, चाहे किसी की मदद करनी हो, जब तक आप अपने अंदर से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि वास्तव में मेरा पैसा सही ठोर ठिकाने जा रहा है, तब तक आप उसको सेवा का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमने संकारित होना पड़ेगा हर चीज के लिए। भाई गुरुजी कहते हैं क्या होत हरि नाम से जो मन में ना विश्वास। चाहे तुम कबीर भगवान का नाम भी क्यों ना ले लो, अगर मन में विश्वास नहीं है कि ये नाम सही है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, चाहे रात दिन उसकी माला फेरते रहो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एक बार नाम दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु पर भक्ति पे कोई शंका नहीं आनी चाहिए। चाहे 2 साल तक नाम मत लो, सत्संग सुनो, हर शंका का समाधान करवाओ। नहीं, गुरु जी के ऊपर तो किसी भी तरह से एक क्या बोलते हैं कि एक छोटा सा कण मात्र भी कोई शंका नहीं है। तो शंका कहाँ आ गया कि जो नाम दान जो केंद्र जो है, जो आपके माध्यम से सुना था वो सब सही है गलत है वहाँ पे। ये तो गुरु जी का तो ज्ञान सुन के ही उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, और उन्होंने अपने इसमें मुझे शामिल किया। मुझे जैसा लग रहा है कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हम पे हुई है। कृपा हुई है भगत जी, 100% हुई है आप पे, कोई बिल्कुल 100% कृपा हुई है। लेकिन हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि ये सत भक्ति है, कबीर परमेश्वर की भक्ति है। इस भक्ति में एक एक कदम हमने सोच समझ के फूंक फूंक के हमने रखने हैं। अब है क्या भगत जी, गुरुजी ने इसका भी एक मतलब उदाहरण पेश किया है, वरना आज कोई नहीं मानता इन चीजों को। जब गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि जब मुझे मेरे गुरु ने नामदान देने का आदेश दिया 1994 में, तो मेरे गुरु ने ऐसे चुपचाप नहीं दे दिया। मेरे गुरु ने पूरी संगत को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि आज के बाद ये रामपाल तुम्हारा गुरु है, आज के बाद ये नाम देगा, और जो इसको अपना गुरु नहीं मनाएगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार जब ये गुरु किसी को आदेश देगा तो भगत जी ये भी उसी तरीके से जो आध्यात्मिक नियम है, ताकि किसी को फिर आगे कोई शंका ना रहे, सार्वजनिक करेगा। तो नामदान तो परमात्मा के डीवीडी से ही, वो परमेश्वर हैं। आपको शब्द, आपके कानों में शब्द परमात्मा के मुख कमल से पढ़े, वो चाहे डीवीडी के माध्यम से पढ़े हो, चाहे आमने सामने बैठ के पढ़े हो। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप उस चीज को किस मर्यादा के साथ लेते हो। मर्यादा के साथ रहोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं रहोगे तो नहीं मिलेगा, चाहे डायरेक्ट आपने गुरुजी से क्यों ना लिया हो। ऐसा थोड़ी है कि भाई हमने गुरुजी के मुख से नाम ले लिया, आश्रम में हम मर्यादा नहीं मतलब नहीं निभाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है। कल को गुरुजी जाएंगे यहाँ से शरीर छोड़ के, तो यहाँ पे कोई भाई डायरेक्ट आके तो नाम देने आएंगे नहीं कि भाई गुरुजी आज जो है 4 आदमी नाम लेना चाहते हैं, आप आ जाओ सतलोक से, यही डीवीडी चलेगी ना। लेकिन इस डीवीडी पे लोगों को फिर कितना विश्वास होगा, उसकी प्रोसीजर फिर चलेगी जब परमात्मा लोगों को आदेशित करके जाएंगे कि बेटा अब मैं जा रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद में अब इन इन आत्माओं को ये सेवा सौंपी जा रही है और इस हिसाब से ये सेवा होगी। भगत जी कौन उंगली उठाएगा? सबसे पहले तो भगत जी परमात्मा को सेवादारी नहीं मिले थे आज तक वो सेवादारी नहीं थे जो उन्हें परमात्मा मान सके। लोग तो उनको गुरु और कबीर जी को भगवान मान रहे थे, आज भी मान रहे हैं। उनका जन्मदिन तक मना दिया, इसका मतलब गुरु जी को मानुष मना दिया। जन्म तो भाई बल्कि मनुष्य का होता है ना। और परमात्मा क्या कह रहा है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गई यम के पंथ। तो गुरु जी का जो जन्मदिन मनाने का ही मतलब है गुरु जी को मानुष सिद्ध कर देना। गुरु को मानुष सिद्ध करना यानी गुरु जी को गाड़ी निकाल देना। तो इनको कहाँ सेवा देंगे परमात्मा? सेवा के लिए तो अब तैयार हो रहे हैं सत्सेवक, सेवादार। भगत जी निर्णय कर लो, अगर इन दो ग्रुपों में भी है, अगर सत्सेवक यदि उस परमेश्वर के वचनों पे खड़े नहीं उतरे तो फिर ध्यान रखना, फिर दुनिया में फिर कोई सेवादार भी नहीं बनने वाले, फिर दुनिया फिर किसी पे विश्वास भी नहीं करने वाली। अब वो सेवादार परमात्मा आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं, और अपने हिसार जेल से आने से पहले पहले परमात्मा वो टीम खड़ी कर देंगे। टीम भविष्यवाणियों में कहा गया है 5000 लोगों की टीम चलेगी परमात्मा के साथ में, जो नए सेवादार होंगे तैयार। जबकि वैसे तो बहुत हैं, सोशल मीडिया पे आपको 5000 लोग मिल जाएंगे मैनेजमेंट के चापलूसी करने वाले, वो नहीं। सत्सेवक, सत्सेवक का मतलब होता है सच्चा सेवक, जो परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे कुर्बान हो। वो टीम भगत जी अब बन रही है सत्सेवकों के माध्यम से। आने वाले समय में यही टीम उस परमात्मा के साथ जाया करेगी देश विदेश। इसी टीम के सदस्यों को परमात्मा राज्य प्रदान करेंगे कि बेटा तूने कहां इस जनता का गुलाम बन के तूने सेवा करनी है। परमात्मा प्रधानमंत्री के पद पे भी अपने ही सत्सेवक बच्चों को बैठाएंगे, मुख्यमंत्री के पद पे अपने ही सत्सेवक बच्चों को बैठाएंगे, लेकिन जनता का दास बना के। तब आएगा सतयुग भगत जी, ऐसे थोड़ी कलयुग में सतयुग आता है। ये उसी की प्रोसीजर चल रही है, अगर कोई समझ जाए तो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्योंकि और हम भगत जी देखो, हमने आज तक केवल संदेशा दिया है, हमने कभी किसी को बाध्य नहीं किया। हमने यही किया कि हमारी बातें सुनने के बाद और गुरु जी के ज्ञान आधार से विचार करने के बाद अगर तुम्हें सही लगता है तो फॉलो करो, नहीं तो भैया हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। मैनेजमेंट के चरणों में बैठे रहो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। समय आने पर अपने उन कर्मों का परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहना। नहीं, हम आपके जो ये शंका समाधान गए हैं टाइम पे ऑटोमेटिक फेसबुक के माध्यम से आ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2-4-5 वर्ष सुना आपका ये जी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक बार मैं आपसे बात करूं जी। क्योंकि और दूसरा वो कल परसों जो बहन जी के साथ में आप बात कर रहे थे एक लैपटॉप के लिए, तो मेरे अंदर से हुआ कि एक बार वो भी मैं आपसे बात कर लूं कि क्योंकि लेट तो हो गया हूँ। कल से मुझे फोन करना चाहिए था कि परसों मैंने सुना था, तो थोड़ा रह गया, और आज मैंने इसके लिए भी फोन किया था। बिल्कुल भगत जी, आपके भाव हैं, आपके भावों की दास कदर करता है। और भगत जी अगर इस माया रूपी गोबर की अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरह हमें भूख होती तो भगत जी मैं क्यों किसको बताता, मैं तो 50 से ले लेता पैसे मेरा खाता नंबर देके। लेकिन भाई फिर दुनिया फिर अंतर कैसे स्पष्ट करेगी, आने वाले समय में एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? ठग तो पहले से ही मौजूद है यहाँ पे। परमात्मा को तो भगत चाहिए, सेवक चाहिए। परमात्मा को ठग थोड़ी चाहिए। भगत जी लूट तो वो रहे पिछले 7 साल से, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। शादी आपने कर ली, दान ले, अगर जबरदस्ती अगर आपको अगर किसी ने दहेज भी दे दिया तो इनका तो सीधा सा नियम है, भैया 50% यहाँ दे दो, 50% तुम रखो, हो गया तुम्हारा नाम शुद्ध। ऐसे होता है क्या? अरे कल को जबरदस्ती अगर मैं कोई जहर की बोतल मुझे दे दे, तब ये मैनेजमेंट नहीं बोलेगा कि भैया आधी तुम पी लो और आधी हमें पिला दो, हो गया तुम्हारा नाम शुद्ध। तो भगत जी ऐसा है ना। अब देखो समझाने के लिए भी हर कोई हर समय नहीं मिलेगा। अंत में हमने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के अब हमने खुद विचार करना पड़ेगा इन बातों पे। खुद विचार भगत जी, आज तो आप लोगों को हम बता रहे हैं उस परमात्मा के आशीर्वाद से,
और जिस समय आज से 7 साल पहले बरवाला कांड के बाद में कोई किसी पे शक नहीं कर सकता था कि मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है, ऐसा भी आने वाले समय में हो सकता है। हम पिछले 7 साल से ये बातें बोल रहे हैं, इन लोगों से दुश्मनी मोल लेके, अपनी जान पे खेल के। तो उस समय हमें किसने बताया होगा? आज तो आप लोगों के पास में हजारों की संख्या में ऑडियो वीडियो हैं उपलब्ध समझने के लिए। हमें किसने समझाया होगा? केवल एक चीज ने हमें समझाया भगत जी, बरवाला कांड के बाद जो गुरुजी ने वीडियो में कहा था पूरी देश और दुनिया के सामने कि बच्चों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मुझे आश्रम में रोक के रखा हुआ था, और ये गुंडे जो थे बाहर खड़े थे काले कपड़े वाले, ये मेरे नहीं थे, और ये समिति मेरी नहीं है। उसी दिन से हमारे दिमाग में बात खटक गई, समिति परमेश्वर की नहीं है, जब मैनेजमेंट ही परमात्मा का नहीं है तो फिर वो मैनेजमेंट हमारा कैसे हो सकता है? जो मेरे गुरु का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं कि भाई ये तो गुरुजी ने बनाया। ठीक है, गुरुजी ने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गुरुजी के दिशा निर्देश पे नहीं चलेगा उससे हमें क्या लेना देना? बनाने को तो काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी गुरुजी ने बनाए, तो क्या हम काल की गुलामी करें? हम काल के आदेशों में चलें? नहीं चला जाएगा भगत जी। इसीलिए परमेश्वर ने ये तत्व ज्ञान दिया है, दुनिया से निराला ज्ञान दिया है, वरना सामान्य ज्ञान दे देते जो चल रहा था वही। नहीं, सही बात है। इस ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते हम 650 साल पहले हम धोखा खा गए। हमने कितनी बार भगत जी नरक भोगा है एक छोटी सी गलती के चलते, जबकि भगवान हमें मिला 650 साल पहले, यही नाम दिया, यही ज्ञान दिया, यही बातें बताई। एक छोटी सी गलती थी हमारी कि हम गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए, जिसके चलते हमें भगत जी हमें कितनी बार हमें ये नरक भोगने पड़े। सबसे बड़ा नरक उस परमात्मा ने बताया, माँ का पेट। 9 महीने में जो तुम अपनी माँ के पेट में उल्टा लटक के जो तुम ये महा कष्ट भोगते हो, गुरुजी ने क्या बताया? 100 साल तक एक आदमी की उम्र हो, 100 साल तक उसको कोढ़ का रोग लग जाए, उससे भी ज्यादा खतरनाक दुख दर्द 9 महीने माँ के पेट में इस आत्मा को भोगना पड़ता है। तो हमने जन्म तो लिए हैं भगत जी, कम से कम 650 साल में, ज्यादा भी नहीं तो 10-15 जन्म तो ले लिए। तो 10-15 बार भगत जी हम नरक में गए। ये गलती आज हम क्यों करें? जिसको सतलोक जाना होगा वो तो करेगा नहीं भाई। आपका वास्तव में ज्ञान का, और जब आप इतने दृढ़ हो जाओगे ना, इतने दृढ़ हो जाओगे ज्ञान से भगत जी, मैनेजमेंट जो कहता है कि हम 24 घंटे हम गुरु जी के पास में रहते थे, हम सेवा करते थे, हमें सौरनाम मिला हुआ है। सोचो उनके पास में कितनी भक्ति होगी, इतनी सेवा करने वाले के पास 24 साल से नाम ले रखा है, सौरनाम ले रखा है। दिन में 10 बार वो गुरु जी को जो है दंडवत किया करते थे, गुरु जी के हाथ का प्रसाद लेते थे। उनका 50 बार उस पूर्ण परमेश्वर का हाथ, कौन सा हाथ जो एक हाथ मारने से वो झोटा वेद मंत्र बोलने लग गया था, जिसमें इतनी पावर है उस आशीर्वाद में। वो दिन में 50 बार जिन्होंने 24 साल से वो आशीर्वाद लिया। भगत जी, जब ये कोरोना महामारी आई तो किसी ने भी सार्वजनिक तौर पे ये वीडियो बना के नहीं डाला कि भैया इस पूरी देश और दुनिया में अगर कोई इसको समाप्त कर सकता है तो केवल एक संत है और मैं उसका शिष्य हूँ, और पहले आप मेरा टेस्ट कर लो, मुझे कोरोना वालों के बीच में रखो, पहले मैं परमेश्वर की शरण में हूँ, अगर मेरा बाल बाका हो जाए तो मुझे चौराहे में गाड़ देना मुझे। जबकि वो वीडियो तो इन लोगों को बनाना चाहिए था जो 24 साल से इतनी भक्ति लेके बैठे हैं, लेकिन भक्ति नहीं थी इनके पास में, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं क्या होता हरि नाम से जो मन में ना विश्वास। अब वो भी वीडियो देख रहा था, और जो मौलाना जी को जो आपने चैलेंज किया था, जबकि मौलाना का भी इन लोगों को चैलेंज करना चाहिए था भगत जी, इन लोगों को चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि वो आध्यात्मिक सवाल था। जब एक भगत जी एक सांसारिक व्यक्ति, एक मुसलमान अपने कुरान के ऊपर इतना विश्वास करके, जिसने भगवान को देखा नहीं उसके ऊपर इतना विश्वास करके जो आग में कूदने का चैलेंज उसको दे सकता है, भगत जी हमारा भगवान तो हमारे आंखों के सामने है, हम क्यों पीछे हट सकते हैं भैया? आपका मैंने फर्स्ट वीडियो यही देखा था मौलाना जी को, जो आप ये कर रहे थे जी, तो मुझे लगा पता नहीं, मैं और जानता भी नहीं था, ये नहीं था। भगत जी जब इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता जब एक भगत में आएगी, तब भगत जी हम काल के सिर पे पैर रख के सतलोक जाने लायक बनेंगे। अब तो हम खुद ही काल के जो है पैर के नीचे। परमात्मा तो हमें वो बनाना चाहता है कि हम जब सतलोक जाएंगे तो काल अपना सिर नीचा कर लेगा, और गुरु जी कहते हैं बेटा तेरा पैर रखवा के फिर तुझे सतलोक ले जाऊंगा। जबकि आज तो भगत समाज खुद ही काल के पैर के नीचे है। तो सोचो कितनी जरूरत है इस भक्ति की, इस भक्ति में विश्वास की। ऐसे सतलोक नहीं मिलता। गुरु जी कहते हैं बेटा सतलोक कोई बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है,
जो जाया और आ गया काम अपना, इसके लिए तो जोर लगेगा। अगर इतना आसान होता तो भगत जी आज हम इसी पृथ्वीलोक पे हैं, और गुरुजी ने बता दिया सृष्टि कब से रची गई है, तुम कब से सतलोक से आए, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आज से पहले हम निकल गए होते, लेकिन नहीं निकले। इसका मतलब हर बार हम गलतियां कर जाते हैं। अब वो गलती नहीं करनी भगत जी, ये बहुत गोल्डन चांस है, और एक दूसरे से भगत जी हिम्मत मिलती है। इसी को साध संगति कहते हैं, इसी को साध संगति कहते हैं भगत जी, कि परमात्मा के बच्चे आपस में मिलके ऐसी ऐसी बातें करें, ऐसे ऐसे विचार प्रकट करें कि उनका विश्वास जो है 4 गुना हो जाए। चलो ठीक है बड़े भाई, सुबह से भंडारा नहीं किया, आज किसी काम में थे, परमात्मा थोड़ा भंडारा करवा दें हमें। जी भगत जी सच्चा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सच्चा है, जय हो बंदी छोड़ी। जी मुझे यहाँ का जो नंबर है वो बोल रहे तो मैं बहन का नंबर भेज दूंगा, कमला बहन का नंबर आपको सेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ सच्चा है, जय हो बंदी छोड़ की।